राधे राधे सबको। आप लोग कैसे हो? आज मेरा पता नहीं क्यों कुछ मन किया कि बहुत लोग जैसे कि हमारे जानने वाले हैं, काफ़ी लोग दोस्तों में हैं, तो और यूट्यूब पे भी देखते हैं बहुत लोग दूसरों की निंदा करते रहते हैं, बोलते हैं जैसे पुनर्जन्म नहीं होता, जिसने पाप किया या पुण्य किया किसने देखा है। तो मैं कहती हूँ होता है। मैं आज पता नहीं क्यों मेरा अंदर से मन किया कि लाओ एक वीडियो बनाऊं और मेरी ज़िंदगी में जो भी हुआ उसको बताऊं, नहीं तो ये मेरे साथ ही दफना जाएगा। मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से मैं आई, किसी को नहीं पता चलेगा। तो जब मेरा जन्म हुआ, जब मैं मतलब 4-5 साल की एज में थी, तो मुझे वो चीज़ पूरी याद थी जहाँ पे मेरा जन्म हुआ था। मैं लखनऊ की हूँ और ये पुराना शहर जो चौक है, चौक के आसपास ही मेरा घर था। तो वहाँ पे मेडिकल कॉलेज है और मरकरी हाउस है। तो जब मेरी मृत्यु हुई, जो मतलब मेरा पिछला जन्म था, जो लोग मानते नहीं, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मानते भी नहीं है, और जिसको नहीं मानना है वो आज भी ना माने, मुझसे इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं मानते, तो मेरे कभी कभी मन में आता है मैं इसको कैसे जवाब दूँ कि होता है या नहीं होता है। कि सब तो नहीं याद है, लेकिन मुझे कुछ याद है, जितना याद है मैं उतना ही बताऊँगी। तो मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज के लास्ट में मरकरी हाउस है। तो जब मेरी मृत्यु हुई तो मैं उसी में लेटी हुई थी और उसमें बहुत सारे मुर्दे थे, उसी में लेटी थी। पर मैं समझ रही थी कि जो है ये जो मुर्दे हैं ये सब मरे हुए हैं और मैं ज़िंदा हूँ। मतलब मैं डर रही थी, मतलब जितने ये भूत प्रेत जो जो उसमें मुर्दे थे, तो मुझे ये लग रहा था कि ये सारे लोग मर चुके हैं, मैं जीवित हूँ और मुझे इसमें लिटा रखा। तो मैं उनको देख के डर रही थी, जबकि मैं मर चुकी थी। उसके बाद में जब मेरा जो घर था, और मेरा घर कहाँ पे था, उसी जगह पे एक खदरा है, मरकरी हाउस के थोड़ा सा पक्का पुल पड़ता है, पक्का पुल के आसपास ही मेरा घर था। तो मतलब पिछले जन्म का। तो मैं कोई उस समय कोई साधिका नहीं थी, ना ही मेरे घर में कोई इतना बड़ा साधक था, ऐसा कुछ भी नहीं था। और ना ही कोई मानता था हमारे घर में, और ना ही मुझे पता था कि कोई पिछला जन्म अगला जन्म ऐसा कुछ होता, मुझे कुछ नहीं इस बारे में मालूम था। तो जब मुझे जलाना हुआ तो एक 35 साल के आसपास का आदमी था, वो मुझे लकड़ियों के ऊपर लिटाया गया, और वो बड़ा सा वो हंडी वो नहीं होती है जो मतलब किसी का दफनाया जाता, तो उसको फोड़ते हैं। तो जो फोड़ते थे तो वो घूमा 7 बार, और घूम के वो पटका और फिर मुझे आग लगाई गई। पर मैं जहाँ मरकरी हाउस में जहाँ मेरी मृत्यु हुई थी हॉस्पिटल में, वहाँ से लेके अपने घर तक, मतलब जो मेरा पिछले जन्म का घर था, वहाँ तक मैं बराबर आई हूँ और बराबर चिल्लाती रही कि मुझे मत जलाओ, मुझे मत जलाओ, मत जलाओ मुझे। मैं बहुत रोई, मुझे जला दिए। लेकिन जब मेरा दूसरा जन्म हुआ तो उस जहाँ पे मेरा जन्म पहले था, वहाँ से लगभग ज़्यादा नहीं 3 किलोमीटर का फ़ासला होगा। तो वहाँ पे जब हुआ तो मैं 2-3 साल की थी, फिर भी मैं अपने घर चली जाती थी। तो वहाँ का अपना घर देखती थी, पुराना सा घर था, एक रूम था, बाहर टीन शेड था और एक आंगन हुआ करता था। वो मैं हमेशा वहीं पे जाती थी, और जब वापस वहाँ से मुझे आती थी तो मेरा जो है शरीर ऐसा लगता था, बॉडी एकदम बहुत तेज़ से ऊपर से आई, नीचे गिर गई, और मैं सब भूल जाती थी। अपने मम्मी को भूल जाती थी, अपने पापा को भूल जाती थी, अपना घर भूल जाती थी। तो मेरे घर वाले बोलते थे मतलब बावड़ी हो गई। कभी कभी पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलता था, मम्मी भी मेरी बोलती थी पता नहीं इसको क्या हो जाता है। पर मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं बोलती थी तुम लोग कौन हो, मतलब हम यहाँ के नहीं, हम कौन हैं, हम कहाँ आ गए, कहाँ आ गए। तो मेरा कम से कम 10 मिनट मेरी याददाश्त नहीं आती थी जहाँ पे मेरा दूसरा जन्म हुआ। मैं अपने माँ बाप घर में, और बहुत ऐसा लगता था अंधेरे में आ गए, हम कहाँ आ गए। कुछ देर के लिए बिल्कुल बहुत परेशान हो जाते थे। लेकिन वो ऐसे ही करते करते लगभग 17 साल हो गए। मतलब ये चीज़ें पीड़ित करती हुई, जिनसे मेरी शादी हो रही थी,
तो वो भी अधूरी रह गई। और मैं पिछले जन्म में साधक थी और इस जन्म में ही मैं साधक हूँ। तो वो मतलब किसी रिश्ते से मैं विदाई हो रही थी, वो टूट गई थी। तो वो जब टूट गई तो मुझे आज भी वो चीज़ें, अब थोड़ा कम हो गया जब से मैं अधिक साधना करने लगी, लेकिन वो जगह, वो मतलब वहाँ का जो, जहाँ का मेरी शादी हो रही थी, विदाई होते टूट गई, वहाँ का मैं आज भी वो गांव मुझे पता है, जो जगह है वो भी पता है, पर जिनसे हो रही थी वो मैं नहीं जानती कौन है। और वो आदमी मुझे हमेशा दिखता था, तो मुझे लगती थी सपना अपना होगा, कुछ होगा, कुछ समझ में नहीं आया। तो उसके बाद मैं 17 साल की हुई, मेरी शादी हुई। तो जब शादी हुई तो मैं ससुराल आई, तो ससुराल में भी यही हुआ कि मैं सोती थी तो फिर चली जाती थी वही अपने पुराने घर। तो अगर मुझे कोई अचानक जगा दे तो मैं चिल्लाना चालू कर दे, कहाँ आ गई, क्योंकि मैं हस्बैंड को भी भूल जाती थी, घर वालों को भूल जाती थी। पर मैं कभी किसी से बताई नहीं कि मुझे दिक्कत क्या है, कि मुझे ये क्या होता, मैं कहाँ जाती हूँ, क्योंकि तब तक भी मुझे अगला, ये 17 साल की भी एज में मुझे जन्म वन्म नहीं पता था कि अगला जन्म पिछला जन्म पाप हो, जो भी होता है, ये मुझे इस चीज़ का नॉलेज नहीं था। तो मैं ये समझ नहीं पाती मेरे साथ क्या हुआ। फिर धीरे धीरे वो चीज़ें बढ़ती रही और फिर इतना ज़्यादा बढ़ने लगी कि जब मैं जाती थी तो मुझे कोई अचानक उठा दे तो फिर मैं गिर जाती थी। अगर बिस्तर पे किसी ने हिला दिया तो ये सोचिए कि मैं उठ नहीं पाती थी, गिर जाती। कई बार ऐसा हुआ कि किसी ने जगाया, मैं उठी और गिर गई, मुझे काफ़ी देर मेरे शरीर में जान ही नहीं आती थी। तो ये होता है पिछला अगला जन्म, ऐसा नहीं, पूरा होता है और 100% होता है। जैसे कि हमारे पेड़ पौधे हैं, हम बोते हैं तो उसके बीज डालते तो जन्म ही तो हुआ। अगर हमारे जानवर हैं तो जब उनके बच्चे होते तो जन्म ही हुआ। अगर कोई चीज़ नष्ट हो जाती है, अभी कोई बीज थोड़ी सी डाल दीजिए, वहाँ पे दूसरा जन्म हो जाता है। इसी तरह जब आदमी मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसका निश्चय है अगला जन्म होगा, लेकिन कब होगा, कितने समय, ये किसी के लिए आपके कर्मों पे निर्धारित है कि आपके कर्म कैसे, आप जैसे कर्म करते हो, अगर ज़्यादा अधिक कर्म करते हो तो फिर आपको उसी हिसाब से झेलना पड़ेगा, उतना ही टाइम लगता है। और जो लोग बोलते हैं कि भूत प्रेत नहीं होते, भूत, खैर वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन हो जाएगा तो मैं इसी में बता दूंगी। भूत प्रेत भी होते हैं और ये भी, भूतों की भी मेरी बहुत लंबी कहानी है। तो जब भूत प्रेत होते थे, मैं जहाँ पे मेरा पिछला जन्म था तो वो खदरा के बगल में एक नदी गई है, गोमती नदी। तो उस गोमती नदी के किनारे बड़े बड़े गड्ढे रहते, मुझे नहीं पता था क्योंकि वहाँ से तो मेरा घर बहुत दूर था और मैं कभी गोमती नदी भी नहीं, 4-5 साल की एज में बच्चा कहाँ जाएगा, पहले घुमाने का कोई समय भी नहीं था कि मतलब बच्चे को घुमा लो। तो मैंने तो कभी गोमती नदी भी नहीं देखी थी, मैंने खदरा भी नहीं देखा था, लेकिन वहाँ की मुझे एक एक गली पता थी। जब मैं 5-6 साल की थी, जब मैं वहाँ गई तो मैं एक एक गली मुझे पता था, मैं बहुत अच्छे से घूमी। मेरे बाबा थे, वो मेरे बाबा कुछ मतलब बेचने जाते थे तो कभी कभी साथ ले जाते थे, तो वो बहुत आगे निकल गए और मैं पीछे छूट गई। और जब छूटी तो मैं सोची पूरा खतरा, पूरा क्षेत्र, एक एक मतलब रास्ता आज मुझे भेजो तो मैं उसमें नहीं ढूंढ पाऊँगी, लेकिन पूरा ढूंढ कर जहाँ पे मेरा घर था वहाँ पे काफ़ी देर तक मैं खड़ी रही। बगल में सुनार की दुकान थी और उसके बगल में वही घर था, तो मैं खड़ी देखती रही और मेरी उम्र बहुत ज़्यादा 5 साल हो गई और देखती रही। मुझे लगा कि यही मेरा घर होता, मुझे नहीं मालूम था अगला पिछला, मैं वही देखती रही, मुझे हो जाए। फिर धीरे धीरे करके खैर उधर आना जाना बंद हो गया। अब वो भूतों प्रेतों की कुछ लोग बात करते हैं कि नहीं होते हैं, पर भूत प्रेत भी होते हैं। तो जब मैं पिछले जन्म से, जब भूत प्रेत पे मैं बता रही हूँ तो आई, तो मेरा जो जब तक जन्म नहीं हुआ तो मैं प्रेत योनि में थी। प्रेत योनि में थी, नदी के किनारे रहती थी और उसमें इतने बड़े बड़े गड्ढे होते थे, उसी गड्ढों में सोती थी। तो जब सोती थी तो वो बड़े वाले जो भूत होते थे बहुत मारते थे, मतलब मारते थे तो मैं बहुत ऊंचे पे उड़ जाती थी। उड़ने के बाद में फिर नीचे गिरती थी, फिर उड़ जाती थी, फिर नीचे गिरती थी और उसके बाद में उसी गड्ढों में घुस जाती थी। खूब मतलब कीचड़ रहता था, उसी में घुस जाती थी। तो वो मैंने जो देखा भूतों का, तो भूतों का तो पीछा ही नहीं छूटा, क्योंकि 5 साल में तो मुझे भूत भी नहीं पता होंगे क्या होता क्या नहीं होता। पर जब भी जाती थी तो वो चीज़ें मुझे पूरी याद थी। फिर मैं जब थोड़ा बड़ी हुई
तो अपनी मम्मी से बोली कि मम्मी कभी मैं मरूँगी तो मुझे मृत्यु से बहुत डर लगता। तो मुझे लगा अम्मा हम कभी भी मर जाएंगे तो हमको आग मत जलाना और घर वालों को सबको बता देना हमको आग नहीं देना, हमको ज़मीन में गाड़ देना। पर मम्मी को ये नहीं पता था कि हम क्यों ये बात बोलते उनसे, क्योंकि हमने अपने आप को जलते हुए देखा, अपने आप अपना घर देखा, अपने आप जो मेरा आग लगाया था, जहाँ तक मेरा बेटा ही होगा। तो अब मुझे ये तो नहीं पता मेरा बेटा है कि नहीं है, पर वो होगा तो वही कोई। तो वो जो देखा था वो दृश्य मैं उनसे बोल नहीं पाती थी। अब तो माँ बाप खुल गए, पहले के माँ बाप तो इतना डांट के रखते थे कि बच्चे मतलब माँ बाप के सामने बोल भी नहीं सकते, मैं बता भी नहीं सकती। तो ये मेरा पिछला जन्म का इतनी ही कहानी है, आगे का मुझे कुछ नहीं याद है। पर हाँ, आज भी कभी कभी मेरा जो पिछला जन्म का घर है, जहाँ से मेरी शादी हो रही थी, वहाँ तक आज भी मुझे महीने में 1-2 बार होता है और आता है और मैं जाती हूँ। और दूसरा पार्ट मैं भूतों पे बनाऊँगी कि मेरे जीवन में भूतों की कब एंट्री हुई और कितने साल एंट्री हुई, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अपलोड होने में दिक्कत हो जाएगा। कि मैं भूतों का, जो लोग भूत नहीं मानते हैं फिर मैं बताऊंगी, और जो लोग भगवान नहीं मानते फिर उन पे भी बताऊंगी कि भगवान अपनी शरण में कैसे लेता, कितना कष्ट जीवन में देता, तब भगवान अपनाते। अब राधे राधे, और मैं दूसरे पार्ट में बताऊंगी।